तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य गुरुपाद पद्म त्रिदंड स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हों। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हों। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हों। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हों। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम तृतीय स्कंद का कल हमने 22 अध्याय तक 21 अध्याय तक श्रवण कर लिया था। आज हम 22वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं प्रसंग जब कर्दम मुनि मैत्र मुनि सुना रहे विदुर जी को कि कर्दम मुनि ने कैसे करके भगवान की प्रसन्न करके और योग्य पत्नी के लिए तपस्या की। और क्योंकि जब ब्रह्मदेव ने उनको बोला कि आप सृष्टि का विस्तार करें तो उन्होंने क्या किया कि पहले भगवान की तपस्या की और तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और बोला कि आपकी 9 पुत्रियां और जो आपका जो पुत्र होगा उसके रूप में मैं स्वयं अवतार लूंगा। और इस तरह से बोला कि परसों जो मनु है और शत्रुपा है वो अपनी पुत्री समेत आपके स्थान पे आएंगे और आप अपनी पुत्री को आपको सौंपेंगे। और जो देवभूति जी है वो भी सर्वगुण संपन्न और एक सुशील और सभी प्रकार के गुणों से युक्त हैं। और वो अब हम आगे श्रवण करेंगे। मैत्रेय वाचा एवमा विस्कृता कृता शेष गुण कर्म दयो मुनि सवीर्या इव तं सम्राट उपारतम उवाचः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन
करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोच वश उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। जब मनु मनु वहां पे आ गए हैं, तब कर्दम मुनि ने उनके सम्मान में बोला कि आप जैसे राजा जब भ्रमण करते हैं तो जो राज्य में देश में कहीं भी जो चोर चक्के लुटेरे नहीं घूमते, आपके डर से नहीं घूमते। आप क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है, क्योंकि जो राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इस तरह से जब सुंदर वचनों से जो कर्दम मुनि ने जो मनु महाराज मनु का वो गुणगान किया, तब अब वो शांत हो गए हैं। इस जब उन्होंने उनके गुणों का वर्णन किया, वो शांत हो गए हैं। मनुरुवाचा ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्म परिपश्चयः छन्दमयास्तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के द्वारा स्वयं के विस्तार हेतु अपनी मुखार विंद से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त हैं और इंद्रिय तृप्ति से विमुक्त हैं। जो हमने पहले भी श्रवण किया कि जो कर्दम मुनि और भी जो 8 और हैं, उनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। सृजच्चास्मान्दो सहस्रात् सहस्रपातः हृदयं तच्चाहि ब्रह्मा शत्रुमंग प्रचक्षते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र बाहु से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों की उनकी भुजाएं कहते हैं। जो विराट पुरुष का हमने पहले श्रवण कर चुके हैं कि विराट पुरुष के जो हृदय से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और भुजाओं से क्षत्रिय। यतो हि अन्योन्यम् आत्मनं ब्रह्मा छत्रं च रक्षति समव्ययो देवा स यः सद असदात्मकः। इसीलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप होने के बाद भी निर्विकार होकर श्री भगवान एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। बोले कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ऐसे जो क्षत्रिय होते हैं वो भी ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और ब्राह्मण भी जो राजा होते हैं, जो प्रजा होती है, जो क्षत्रिय है, उनको भी एक सही मार्गदर्शन करके और उनकी रक्षा करते हैं। तो एक दूसरे की वो रक्षा करते हैं। तव संदर्शना देवा में सर्व संशया यत स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म महारी रक्षिसो। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की है। अब जो मनु महाराज हैं वो बोल रहे हैं कि जब राजा की कर्तव्यों की जो कर्दम मुनि व्याख्या कर रहे थे, तब बोल रहे हैं कि अब मेरे जो सारे संशय थे वो
विनष्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो आपने एक राजा के कर्तव्यों की सुस्पष्ट व्याख्या की है। इसकी सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट, उसमें कोई मतलब किसी प्रकार का कोई संशय न हो, इस तरह से कर्दम मुनि ने एक राजा की कर्तव्यों की व्याख्या की है। क्योंकि जितना बड़ा जो पद होता है उतना बड़ा उसका कर्तव्य भी होता है। पद तो सबको ही चाहिए, लेकिन कर्तव्यों से और जिम्मेवारियों से सब भागना चाहते हैं, और पद के लिए बड़ा सा बड़ा मिल जाए उसकी सभी कामना करते हैं। लेकिन जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी उसकी जो कर्तव्य भी होते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो अपने कर्तव्यों पे फोकस करते हैं, और तब तो जो स्मरणीय कार्य है वो तो सब उनका उनका गुणगान करते हैं। दृष्टया मे भगवान दृष्टो दुदर्शो यो कृतात्मनाम दृष्टया पादरजा स्पृष्टम श्रीणाम मे भवता शिवम। हे मेरा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके और भी कृत हुआ हूँ। यहाँ पे जो मनु महाराज है और जो कर्दम मुनि है, दोनों ही एक श्रेष्ठ क्षत्रिय और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व कर, कैसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए, एक कैसे एक श्रेष्ठ क्षत्रिय होना चाहिए, निर्विकार और अपने कर्तव्यों के लिए सजग। तो इनके जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए ये परमहंस संहिता है। और जो भगवान के शुद्ध जो भक्त हैं वो जीवों को सिखाते हैं उत्तम आचरण कैसे किया जाए। तो पहले कर्दम मुनि ने उनका स्वागत किया और उनको अपने सुंदर वचनों से उनका सम्मान किया, अपितु उनको इसकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य बोल के उनका सम्मान किया। अब जो मनु महाराज हैं वो भी कर्दम मुनि का उचित जो शब्दों से उनका महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आप जैसे जो जो संत हैं, वैष्णव हैं, भगवान के अति प्रिय हैं, मैं आपके चरणों की धूलि को सर पर स्पर्श करके और भी कृत हुआ हूँ। दिष्टया त्वानुशिष्टो हम कीर्तस्तानुग्रहो महान अपावृते कर्णरंध्रे जुष्टादिष्टाय सितर्गिरः। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं श्री भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं ध्यान पूर्वक आपके विमल शब्दों को सुन सका हूँ। स भवान् दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो ममः श्रोतुम् अहर्षि दीनस्य सावितं कृपया मुनेः। हे महामुनि, कृपया पूर्वक मुझे दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। जो अब बोल रहे हैं कि आप मेरा जो प्रार्थना वो सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। प्रियवर्तो उत्तान पदो स्वसेयं दुहिता ममः अन्विच्छति पतिं युक्तं वयशीला गुणादभि। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तान पाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण इत्यादि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। जैसे ही कर्दम मुनि एक उत्तम और आचरणशील पत्नी की कामना से तप कर रहे थे, वैसे ही देवहूति जी भी एक उत्तम पति की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी।
यदा तु भगवत शीला श्रुतरूपा वया गुणान् अशीर्णोन् नारदादेशा त्वयासीद कृत निश्चयः। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। ततः प्रतीक्षा द्विजाग्रे मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधेषु कर्मसु। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ और यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वदा योग्य है। उद्धतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। जो बोल रहे हैं कि जो स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट है, मतलब जो मनु महाराज है, वो अपनी इच्छा से स्वतः ही जो कर्दम मुनि को अपनी पुत्री को अर्पित करना चाहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जो स्वतः प्राप्त हो जाती जो भेंट उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, एक विरक्त पुरुष को तो नहीं करना चाहिए, तो फिर विषय आसक्त के लिए तो क्या ही कहना। स उद्यत्मनादृत्या किमना कीनासन्नम् अभियाचते चियते तदस्य स्फीतं नानश्चावज्ञयाहतः। जो सतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और आगे चलकर कंजूस से वर मांगता है, वह अपनी विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग हो जाता है। अहम त्वां शृणु वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्धतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः परतां प्रतिगृह्णां मे। स्वयंभू मनु ने आगे कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह के इच्छुक हैं, कृपया मेरे द्वारा दान दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा था। अब बोल रहे हैं कि जो कर्दम मुनि को कि हमने सुना है कि आप एक विवाह के इच्छुक है। मैंने ये भी सुना है कि आपने ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है, और अगर ऐसा होता तो उनको वो कभी मजबूर नहीं करते। त्रिशुरुवाच उद्दोडु कामो हम प्रत्ता च तवात्मजः अवयोरानुरूपो सावाध्यो वैवाहिको विधि। महामुनि ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। कामः भूया नरदेवतेस्या पुत्र्या समां नाय विदो प्रतीत क एव ते तनयां नाद्रियेत।
स एव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत वैवाहिक इच्छा की पूर्ति करें। उसका हाथ कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि भी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। याम हर्य पृष्ठे कोणदंगी शोभां विकीर्तिं विकीर्ति विकीर् विकीर्तिं कन्दुकविवलाक्षीं विश्वावसून्यपतत् स्वाद्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढ़चेतः। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा था, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा अंचलों नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। जो दो भूति जी हैं उनकी सुंदरता का वर्णन करें कि वो इतनी सुंदर थी। तां पार्थयन्तीं ललनाललां तां पार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवितं श्रीचरणैरदृष्टां वत्सामनोरुच्यपदा स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की लाडली पुत्र और उत्तानपाद की बहन का समाधान नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो इनका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई हैं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विभ्रियादात्मनो मे अतो धर्मान् परमहंसस्य मुख्यान् शुक्ला प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंत्रान्। अतः इस सती कन्या को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। जो कर्दम मुनि है वो बोल रहे हैं कि वो जो उनको स्वीकार कर दे। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वर्तमान में जो स्त्री पुरुष आकर्षण होता है वो इसी की तरह, वो इससे बिल्कुल भी अलग है, जो हमारी चिंतन से बिल्कुल अलग है। जो क्योंकि वो कर रहे हैं सिर्फ जो ब्रह्मा देव ने उनको बोला कि आप संतति का विस्तार करें, तो आप बोल रहे हो कि मेरी एक शर्त है, जैसे ही इनके जो संतानें हो जाएंगी और भगवान ने वचन दे रखा है कि मैं अवतार लूंगा, वो पूर्ण हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रह को छोड़ के और भगवान की भक्ति योग में स्थिर हो जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। इसके अलावा तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं संतान होने तक ही और मतलब गृहस्थ में रहूंगा, जैसे ही मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा तो मैं भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो जाऊंगा। यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वाव तिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं
परम प्रमाणम भगवान अनंतः। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान है, जिससे यह अद्भुत सृष्टि उद्भूत हुई है, और जिन पर इनका पालन तथा विलय आश्रित है, वे उन समस्त प्रजातियों के मूल हैं जो इस विश्व में जीवात्मा को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। और जो जीवन का एकमात्र ये इस मानव जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है, वो है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान के भक्ति की प्राप्ति। तो बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो सर्वोच्च वो है। सर्वोच्च होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। जो उनके पिता ने उनको बोला कि आपने सृष्टि को बढ़ाना है, तो उसको स्वीकार किया, और पहले ही बोल दिया कि जब मैं ये कार्य पूर्ण करूंगा तो मैं भक्ति योग में स्थिर हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो ही सब जीवों का लक्ष्य है। जो जिनको ये स्पष्ट होता है, जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, उनको कभी माया अपने पास में नहीं बांधती है और नित्य उनको स्पर्श नहीं करती है। मैत्रेय वाचा स उग्र धनवन नियत देवा वभासे आसीद तुष्णिम अरविंद नाभम गृणन् स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलोभ्य देवहूत्या। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे योद्धा विदुर, श्री कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा, और कमल नाभ पूज्य श्री भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वे मौन हो गए। वे उसी मौन में मुस्कुराने लगे, जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। सोनु गात्वा व्यवस्थितं महिष्या दुहितु स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय दादो तुल्यां प्रहर्षितः। रानी शत्रुपा तथा देवहूति के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को सम्मान गुणों से युक्त मुनि श्री कर्दम मुनि को अर्पित कर दिया। शत्रुपा महारागी पारिवर्हान महाधनान दंपत्यो पर्यदात्य प्रीत्या भूषावासा परिच्छदान। महारानी शत्रुपा ने वर वधु बेटी और दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें तथा आभूषण वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। प्रतां दुहितरं सम्राट सदृक्षाया गतव्यः उपागुह्य च बाहुभ्याम् उत्कंठयोन्मथिताशयः। इस प्रकार अपनी पुत्री योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा, और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों से भर लिया। अशक्नुवंस तद विरहं मुचन वाष्प कलां मुहुः आसीद चदम्ब वत्सेति नेत्रोदेर्दुहितु सिकः।
सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को सहने हेतु समर्थ न थे, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे। उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे विलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। इस तरह से पुत्री को जब उन्होंने उनको विवाह कर दिया तो जो स्वाभाविक होता है वैसे वो विरह विरह होने लगा। आमंत्र्य आमंत्र्य तम मुनिवरम मुनिवरम अनुज्ञाता सहानुगः प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्या स्वपुरं नृपः उभयोर्ऋषिकुलया सरस्वत्या सुरोदसो ऋषीणाम् उपासन्तानां पश्यन्नाश्रम संपदः। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत तथा सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। जब वो सुंदर आश्रम है जहाँ चारों तरफ सुंदर फूल हैं और विभिन्न प्रकार के पंछी गुंजायमान हैं, तो जब वो वापस आ रहे थे तो देख रहे थे जो उनका आश्रम की सुंदरता समृद्धि थी। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मवर्तात् प्रजापति गीता संस्तुति वादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षितः। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों तथा स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। बहिस्मती नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता न्यायपतन यत्र रोमाणी यज्ञ विधुन्वतः कुतः काशस्त एवासन तस्वाध तसधरित वर्चसः ऋषयो ये पराभाव्या यज्ञगणान यज्ञमीजिरे। सभी प्रकार की संपदा से संपन्न बहिर्स्मती नगर का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान श्री विष्णु ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो वहां उनके कुछ बाल रोम उनके शरीर से नीचे गिरे। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाला उन कुश तथा कांस नामक घास में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। कुशकांसमयं बहिरास्तीर्या भगवान मनुः अयज्ञा पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। मनु ने कुश तथा कांस घास बनी आसानी बिछाई और शिव भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ। जो मनु महाराज हैं उन्होंने जो
कुसर्कांस नाम की जो घास है उसकी जो आसन है उसको बिछाया और भगवान का अर्चन किया, जिनकी कृपा से जो वो पृथ्वी मंडल उनको प्राप्त है। जिनकी कृपा से जो भी जो भी जिसके पास है वो सब भगवान की कृपा से ही है। और इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो हर तरह से भगवान को धन्यवाद ही में रहते हैं, और कुछ भी होने पर भगवान का धन्यवाद ही करते हैं। और कुछ उनके साथ जो उनको नहीं नहीं पसंद वो करता तो भगवान की जो इच्छा और अपने प्रारब्ध को जान कर कि ये हमारा प्रारब्ध है और ये कट गया है, इसमें इससे वो संतोष रहते, कभी वो शिकायत नहीं करते और हमेशा भगवान की का ही धन्यवाद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैष्मती नाम विभूर्या निर्विश्या समावसत् तस्यां परविष्टो भगवन् तापत्र विनाशनम। जिस बहिष्मती नगरी में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए जो सांसारिक त्रितापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। सभार्या सप्रजा कामन् विभुजेन्या विरोधतः संगीयमाना सत्कृतिः स स्त्रीभिः सुरगायके कर्त्युषे स्वानुबद्धेन हृदा श्रीमन् हरे कतः। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छा की पूर्ति की। स्वर्गैकिक गायक गण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव पूर्ण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। जो महान राजा हैं और जो हो चुके हैं और जो है भी वो भी क्या करते हैं, जो इस जगत में भी हैं जो तो वो क्या करते हैं, भगवान की को सर्वप्रथम भगवान की आराधना करते हैं। ऐसा तो अब जड़ जगत में दिखता नहीं, क्योंकि जो जितना भौतिकवादी है जिसके पास वो स्वयं ही भगवान बना रहता है वो भगवान को नहीं मानता और उनका ये मानना होता है कि हमने मतलब स्ट्रगल किया तब हमने ये प्राप्त किया और उनको इसी का मान रहता है। तो लेकिन जो जिनमें बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं ही बुद्धि योग देता हूँ। तो जिन पे भगवान की कृपा होती है, जो भगवान के शरणागत है, उनमें ये सूक्ष्म बुद्धि आ पाती है कि ये सब भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त है और वो भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति। और भगवान बोल रहे हैं कि हृदय श्रीमन हरे कथा, अपने हृदय को उस काल में मतलब प्रातः काल में ही प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और सुबह सुबह भगवान की जो लीलाओं कथाओं का श्रवण करते हैं। निष्णातं योग मायासु मुनिं स्वयं भूमनु यदा भ्रंसायितुं भोगानासे भगवत परम। इस प्रकार स्वयंभू मनु साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट न थे। जिनके पास सब कुछ था, सभी भौतिक संसाधन थे, स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य था, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि वो निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे। जो निम्न कोटि के लोग जीवन यापन करते हैं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, इसमें वो लिप्त नहीं थे और वो क्या करते थे, सब कुछ होते हुए भी उच्च कोटि का जीवन
व्यतीत करते थे। उच्च कोटि का जीवन वही है जो भगवान की जो लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, कराते हैं, और वही उत्तम जीवन है। और जो बस खाना है और विषय भोग करना है, वो निम्न कोटि का जीवन होता है, उसे निम्न कोटि के लोग स्वीकार करते हैं। अयातमास्तस्यासंयमा स्वान्तरायापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो गुर्वतः कथः। और धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहते थे। क्या बंद कर दिया है क्या? नंबर है राजवीर का नंबर। से बात आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को।